अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का? ठीक है। ओके फाइन। एज आई टोल्ड यू एज पर प्रॉमिस दैट आई विल बी हेल्पिंग यू आउट अबाउट सैलड सेंटर, राइट? हमारा कोर्स वैसे तो कंप्लीट हो गया है इन अ सेंस कि हम लोगों ने मेन टॉपिक्स जो होते हैं वो सारे कवर कर लिए हैं। मेन टॉपिक्स में कुछ बड़ा टॉपिक जिसको पीपीसी कहते हैं, पे पर क्लिक कहते हैं, जो कि अभी आपके पेज पे यहाँ पे सामने एडवर्टाइजिंग, ये सैलड सेंट्रल है, इसमें एडवर्टाइजिंग में यहाँ पर हम लोगों ने कंपेन मैनेजर में जाके पीपीसी को लर्न करना है। ठीक है। सेलर सेंट्रल से रिलेटेड मैंने आपको सारे का सारा काम अभी सिखाना था, वो मैंने मैंने पहले भी मेंशन किया था कि बहुत सी चीज़ें जैसे कि होल सेल की लिस्टिंग कैसे करनी है वो सेलर सेंट्रल में आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है वो आपका यहाँ पर आएगा। ओके। उसके बाद आपने प्राइसिंग को कैसे देखना है, अकाउंट की हेल्थ कैसे देखनी है, रिपोर्ट्स कैसे देखनी है, परफॉर्मेंस कैसे देखनी है। ठीक हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो, और ये एडवर्टाइजिंग में कंपेन यानी कि पीपीसी के अलावा आपने ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, ये सब मैंने आपको सेलर सेंट्रल में सिखाना था। ठीक है। मैं आपके साथ लाइव क्लासेस लेना चाह रही थी, बट अभी ड्यू टू सम प्रॉब्लम अभी मैं ये चीज़ें नहीं कर सकी, और बेहतर भी यही है कि आप इन सब रिकॉर्डिंग्स को बाद में आराम से देखिए, अपने हिसाब से देखिए, और ऑफ कोर्स जब भी आगे आपको फ्यूचर में इसकी हेल्प चाहिए होगी तो यू कैन ओपन द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट, राइट? बाकी यू कैन आस्क मी एनीथिंग अगर आपको समझ ना आए, एज यू नो आई एम प्रोवाइडिंग व्हाट्सएप सपोर्ट टू यू ऑल, राइट? Okay, so let's just start with the okay, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद एडवर्टाइजिंग। ठीक है, हम एडवर्टाइजिंग से ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग के यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें कंपेन मैनेजर है। कंपेन मैनेजर बेसिकली पीपीसी होता है। ठीक है, जब कोई कहता है ना पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक, तो वो बेसिकली कंपेन मैनेजर की बात कर रहा होता है। ओके। अब इसका क्या मतलब है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जब आप अमेजोन पे जाते हैं, आपको पता है वहाँ पर आप जब कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, राइट? आप वो भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यही ओपन कर लेते हैं एक्सटेंशन को। ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। ओके फाइन, लेट्स जस्ट गो विद कीवर्ड, राइट? हम कोई कीवर्ड टाइप करके देख लेते हैं ताकि वहाँ से हमें बेहतर समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू क्लिक फॉर या पेपर टॉवल होल्डर इज अ गुड एग्जांपल। पेपर टॉवल, ठीक है, होल्डर। पेपर टॉवल होल्डर को जब मैंने क्लिक किया तो यू कैन सी यहाँ पर जो नंबर है रिजल्ट्स वो इतने आए हैं, तो ये एक अच्छा नंबर है। इसके अलावा ओ ये पेपर टॉवल होल्डर नहीं क्रे पेपर आ गया। चलें कोई बात नहीं, हमें यहाँ भी समझ आ जाएगा। क्रे पेपर में ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड है, ये स्पॉन्सर्ड है। इन लोगों ने बेसिकली पे पर क्लिक किया है। पे पर क्लिक मतलब कि इन्होंने यहाँ सेलर सेंट्रल में जाके, यहाँ एडवर्टाइजिंग में जाके कंपेन मैनेजर पे क्लिक करके इसको सेट किया है। ठीक है। इसके बाद ए प्लस कंटेंट मैनेजर। ए प्लस कंटेंट मैनेजर को आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है अमेजोन पर, तो उसके बाद आपको ए प्लस कंटेंट मैनेजर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। अगर आप इस पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इन्होंने ट्रेनिंग का ऑप्शन भी दिया है। दे कैन हेल्प यू टू क्रिएट। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रोडक्ट अगर ऑलरेडी आपने लगाई हुई है और आपकी तब ब्रांड रजिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, तो आप यहाँ पर उस प्रोडक्ट का एसिन देंगे तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ शो होना शुरू हो जाएगी और आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ए प्लस कॉन्टेंट। अदरवाइज आप स्टार्ट क्रिएटिंग ए प्लस कॉन्टेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो कहता है एनहांस्ड बेस्ड एनहांस्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जिसको एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट भी कहते हैं, यानी कि EBC, एनहांस्ड बेस्ड कंटेंट या एनहांस्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया। उसके बाद एडिशनल कंटेंट टाइप, यानी कि इन दो चीज़ों के अंदर हम लोग जो है ए प्लस कंटेंट बनाते हैं। उसमें जो इन्हांस पे डिस्क्रिप्शन आती है उसके अंदर उसने मेंशन ये किया है कि आप अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए काम करते हो। आपको मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये है। ठीक है। लेट्स सी ये इन्हांस बेस्ड कंटेंट है या नहीं है। तो ये देख लें, आपको इस पे यहाँ कोई भी मतलब इस पे EBC नहीं हुई हुई है, यानी कि इसके ऊपर किसी ने कंटेंट एनहांस बेस नहीं किया। वो कैसे कि जब आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन देखी, ये सब कुछ तो मैंने आपको ऐड करना सिखाया था। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का यूज़ या इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी डिस्क्रिप्शन के इमेजेस नहीं है। ठीक है। मैं आपको इसकी अच्छी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पेपर टॉवल
होल्डर की ही हमने बात की थी, तो हम उसी की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैं इसी अगर ब्रांड को ओपन कर लूँगी जो ऊपर सबसे पहले आ रही है, ठीक है? तो ये ब्रांड को ओपन नहीं करना था, मतलब इसके स्टोर को ओपन नहीं करना था, बल्कि हम लोगों ने यहाँ से इसकी कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। ओके। अब ये जो है इसकी डिस्क्रिप्शन टाइटल आपने लिख दिया, वो आपको परमिशन मिल जाएगी, आपने ये सारी वेरिएशंस भी अगर को डालनी है डालनी। अबाउट दिस आइटम भी आपने लिख दिया, ठीक है? अब इसके नीचे आते हैं एंड लेट्स सी कि इन्होंने, यस, ये देखें, नाउ दे हैव द इमेजेस जिसके अंदर क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पेपर टॉवल होल्डर कन्वीनियंट है, ठीक है, काउंटर टॉप पे यूज़ करने के लिए इसका एल स्टाइल डिज़ाइन है। इसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये देखें, इस इमेज में उन्होंने उसकी डायमेंशंस तक मेंशन की हुई हैं। इसके बाद यहाँ देखें उसके ऊपर पानी छिड़क के उसको वाटर प्रूफ और रस्ट प्रूफ, ये सो दिस इज समथिंग, राइट, दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एनहांस्ड बेस कंटेंट। के देखिए इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर शावर यानी कि टूटी को चला के, तो उन्होंने इसको इस तरीके से भी दिखाया है कि आप इसको इस अपराइट पोजीशन में भी लटका सकते हैं, इसको इस तरह हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, राइट। उसके बाद नीचे देख लें, ये पेपर टॉवल होल्डर का मटेरियल, उसका कलर और वन बाय वन हर एक वेरिएशन के ऊपर उन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली कि आप जो है जब ए प्लस कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप अपनी पूरी ब्रांड की स्टोरी बता सकते हैं। अगर आप बेसिक पे जाते हैं तो उसमें टोटल बेसिक कंटेंट आता है, ठीक हो गया। बेसिक कंटेंट के अंदर आपने चीज़ों को यहाँ पर वन बाय वन एडिट करना है, यानी कि ऐड मॉड्यूल। ऐड मॉड्यूल का मतलब है कि ये जो एक्स्ट्रा इमेजेस, सॉरी ये वाले एक्स्ट्रा इमेजेस यहाँ बताए हुए थे, इनको आप यहाँ पर ऐड करते जाएंगे और आप ऐड मॉड्यूल में चले जाएंगे, ठीक हो गया। और अगर आप यहाँ से, यस, ओके, अगर आप क्रिएट ब्रांड स्टोरी करते हैं तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपने ब्रांड का जो लोगो है वो लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने हेडलाइन में लिखा, मैं ये जो ये वाली बात है ना स्टोरी लाइन, इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आपने यहाँ से टाइटल इसका, फॉर एग्जांपल यही मेरी प्रोडक्ट हो तो मैंने इसका यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ जाके इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। जो भी उन्होंने यहाँ पे 135 लिमिट्स दी हुई है, मैंने उस एंगल से इसको कम करके 130 और 135 तक के जो भी हमारा है कंटेंट उतना आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐड बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज आपको पता चल रहा है, जैसे कि ये देखें, लेट मी शो यू, या दिस वन, ठीक है। ये बैकग्राउंड इमेज है, मैं ये वाला इमेज यहाँ पर पुट करूँगी ऐड बैकग्राउंड में, और इसके ऊपर ये जो आ रहा है, ठीक है, कि वाटर प्रूफ एंड डस्ट प्रूफ, ये तकरीबन 134 वर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर जो है लिख दूँगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि इस बैकग्राउंड इमेज के साथ, चले मैं देखती हूँ अगर आई कैन सेलेक्ट एन इमेज, पर आई डोंट नो वेदर उसकी डायमेंशंस भी देखनी होती हैं कि क्या डायमेंशंस। अब आप मुझे कहेंगे डायमेंशंस तो कैसे पता चलेगा, तो यू कैन जस्ट गूगल इट, राइट, ये इतना परेशानी वाली कोई बात नहीं है। चलें, आई होप इसमें से कोई निकल आए, जैसे ये है, ये कम ऑन, ये बेसिकली अमेज़न की थे, बट देखिए उन्होंने आपको बता भी दिया कि ये वाला साइज़ चाहिए हमें, ठीक है, कि हमारा ग्राफ़िक डिज़ाइनर हमें बता देता है। लेट्स ट्राई इसे करके देखें, कम ऑन गिव मी समथिंग, ओह यस इट वर्क, वेल वेल वेल, ओके। सो व्हाट इज़ दैट कि ये इमेज आ गया आपके पास, इसकी ये डायमेंशंस हैं, ठीक है। इमेज के कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छे से पता है, जो भी कीवर्ड्स आपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में यूज़ नहीं किए वो आप यहाँ पर यूज़ कर देंगे, ठीक है। टैग नेम्स में भी आपको पता है कि टैग नेम्स में भी बेसिकली कीवर्ड्स ही आते हैं, जो आपने यहाँ यूज़ नहीं करने वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे जैसे टेबल है, उसने कहा रिक्वायर्ड है तो मैं डाल देती हूँ टेबल, राउंड टेबल, ठीक है। और टेबल फॉर होम, ठीक है, इस तरह करके, फॉर फॉर, ठीक हो गया। अब ये ऐड इमेज, ये आपका इमेज हो गया। अब आपने इसको ऐड कर दिया, drag drag image here to click to select, add
एंड ठीक है, ये देखें, ये आपका इमेज आ गया और ये मैंने यहाँ पर इसके ऊपर ये सारे का सारा कंटेंट ऐड कर दिया। अब इसको मैं ऐड मॉड्यूल कर दूँ, वो मुझे बता रहा है कि इस तरीके से बेसिकली आपकी चीज़ें आती हैं और ये सारी आपकी इस तरह ब्रांड स्टोरी आ रही होती है। यानी कि आपकी इमेज है, इसके साथ आपकी स्टोरी है, इमेज है, स्टोरी है, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, कि क्या है और किस तरह है, और वो हमें साथ साथ इसकी गाइडेंस भी बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट है, इमेज है साथ स्टोरी है, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ऐड मॉड्यूल में। ओके, सो दिस दैट इज इट है, राइट। ब्रांड हीरो इमेज विद लोगो। अब यहाँ पर मैं इसको सेव एट ड्राफ्ट को, क्योंकि अभी ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर अभी इस पे काम कर रही हूँ और आई डोंट हैव एसेंस और आई कैन नॉट सबमिट और आई कैन नॉट गो फॉर अप्रूवल। अप्रूवल वो खुद आपको देंगे। ठीक है, ये स्टेजेस हैं सारी जिनके ऊपर से गुजरेंगे। आपने अपना कंटेंट क्रिएट कर दिया, अप्लाई एसिन, तो मैं यहाँ पर एसिन अप्लाई करूँगी, मतलब जिस प्रोडक्ट का मैं एनहांस बेस करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है, ये बिजनेस नहीं है, अदरवाइज वो फिर मुझे यहाँ पर एसिन नहीं मांगेगा। ठीक है, वो क्योंकि मेरी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होगी, मैं प्रॉपर एलएलसी के साथ आऊँगी, ब्रांड रजिस्ट्री के साथ आऊँगी, तो वो ये मुझे नहीं पूछेगा। फिर मैं सबमिट करूँगी, वो अप्रूव करेंगे और पब्लिश हो जाएगा और फिर मेरा भी इस तरह से शो होने लग जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कस्टमर जो होता है वो ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स देखिए मैं भी अगर ये खरीद रही हूँ, तो जब मैं ये देखूंगी कि अच्छा इसको इस शेप में भी लगाया जा सकता है, इसकी इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, अच्छा वाटर प्रूफ भी है, वेरी गुड, ओ दैट्स गुड, कि इसकी कोई जो है वो जो कौन कौन सी वॉल्स के ऊपर यानी कि ये लग सकता है, इस तरीके से भी लग सकता है। सो दीज ऑल थिंग्स हेल्प मी। सो सिमिलरली हमने भी अपने कंटेंट को इस तरह से बनाना होता है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि एडवर्टाइजिंग में आपने ए प्लस कॉन्टेंट मैनेजर में जाके किस तरीके से अपनी ब्रांड स्टोरी या बेसिक में मॉड्यूल्स ऐड करके और पीछे इमेज लगाकर और उसके ऊपर किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम डील्स कूपन्स और प्रमोशन कैसे करते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर द कैंपेन मैनेजर जो कि पीपीसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।